हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हो? चलिए, आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। 17 चैप्टर। इससे पिछली क्लास में हमने 16 चैप्टर पढ़ा था। वेरी गुड। और आपको होमवर्क भी तो दिया था मैंने। क्या आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया? अरे वाह, आप कितने अच्छे बच्चे हो प्यारे बच्चों। चलिए, 17 चैप्टर पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। 17 चैप्टर का नाम क्या है प्यारे बच्चों? वेरी गुड, इंदिरा गांधी। आज हम इस चैप्टर में इंदिरा गांधी जी के बारे में जानेंगे कि इंदिरा गांधी जी थी कौन और उनको हम क्यों पढ़ रहे हैं। चलिए, पढ़ते हैं और समझते हैं कि इंदिरा गांधी है कौन। बच्चों, आप ये चित्र देख रहे हो, ये इंदिरा गांधी जी का चित्र है। और ये थी कौन? इसको पढ़ते हैं कहानी को और इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इंदिरा गांधी कौन है। चलिए बच्चों, प्राचीन काल से लेकर अब तक अपने व्यक्तित्व के प्रकाश से भारत को प्रकाशवान करने वाली महान महिलाओं की श्रृंखला, एक चैन में श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम सबसे आगे आता है। वे 16 वर्ष तक भारत की प्रधानमंत्री रही है। पता लग गया ना आपको इंदिरा गांधी कौन थी? वो प्रधानमंत्री थी और 16 वर्ष तक प्रधानमंत्री रही बच्चों। उन्हें क्या कहा? प्रियदर्शनी के नाम से भी पुकारा जाता है। प्रियदर्शनी पता है ना? जिसको प्रियदर्शनी उसको कहते हैं जो सबको पसंद आती है, सबकी प्रिय हो, उसको प्रियदर्शनी कहते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था तथा माता का नाम श्रीमती कमला नेहरू। उनके दादा श्री मोतीलाल नेहरू एवं एक प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित वकील थे। पता लगा आपको? जो इनके दादाजी थे मोतीलाल नेहरू जी, वो क्या थे? एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित वकील थे। इनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। इंदिरा को उनका गांधी उपनाम फिरोज गांधी से विवाह के पश्चात मिला था। इंदिरा गांधी ने शांति निकेतन में शिक्षा प्राप्त की। कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी इंदिरा गांधी जी ने? शांति निकेतन से, जहाँ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का काफी प्रभाव इन पर पड़ा। बचपन से ही इंदिरा गांधी राजनीतिक गतिविधियों में रुचि लेने लगी थी। उन्होंने बचपन में वानर सेना का संगठन करके अपनी देशभक्ति और राजनीतिक कुशलता का अच्छा खासा परिचय दिया। स्वतंत्र भारत में वे अपने पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का उनके साथ रहकर सहयोग देती रही। उन्होंने सन 1955 में बच्चों कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। फिर क्या हुआ? फिर 1959 यानी 1959 में उन्होंने सर्वसम्मति से दल का अध्यक्ष चुना। श्री लाल बहादुर शास्त्री के प्रधान मंत्रित्व काल में उनको सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया गया। किनको? इंदिरा गांधी जी को। श्री लाल बहादुर शास्त्री का सन 1966 में आकस्मिक आकस्मिक निधन हो गया, पर श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया बच्चों। इनको भारत की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री पद की शपथ 48 वर्ष की आयु में 24 जनवरी 1966 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दिलाई थी। समझ में आया ना? 48 की जब ये थी, जब इनकी एज 48 वर्ष की थी, तब इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। कब ली थी? 24 जनवरी 1966 को। और किसने दिलाई थी प्यारे बच्चों? ये दिलाई थी हमारे जो राष्ट्रपति थे उस टाइम पे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। बहुत अच्छे बच्चों। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में आंतरिक परिस्थितियों को ठीक करने के उद्देश्य से आपातकालीन घोषणा की। इसके कारण उन्हें जनता के विरोध का सामना करना पड़ा तथा वे 1977 में चुनाव हार गई। अपनी इस हार और पराभव की स्थिति में श्रीमती इंदिरा गांधी ने बड़े साहस, धैर्य और सूझबूझ और दृढ़ता तथा देश सेवा की अटूट लगन का परिचय दिया। परिणाम स्वरूप सन 1980 के चुनावों में श्रीमती इंदिरा गांधी पुनः बहुमत से जीत कर आई
और भारत देश की प्रधानमंत्री बन गई। सारी प्रशासनिक सूझबूझ तथा दक्षता के कारण इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की। बच्चों, पता है आपको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्या होता है? वेरी गुड। राष्ट्रीय मतलब हमारा देश, अंतर्राष्ट्रीय मतलब दूसरा देश। गुड। उनके ही नेतृत्व में 1971 में भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में धूल चटाई। भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था युद्ध में। किसके नेतृत्व में? इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में। फिर क्या हुआ बच्चों? इनके ही शासन काल में परमाणु परीक्षण तथा भारत का अंतरिक्ष में प्रवेश हुआ। एशियाड और नेगुड सम्मेलन ने तो विश्व में भारत की छवि को चार चांद लगा दिए। इन्हें लंदन के प्रसिद्ध समाचार पत्र ने विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला बताया। अपने अद्भुत गुणों के कारण ही इन्होंने विश्व राजनीति में क्या किया? मतलब कि पदार्पण किया। पदार्पण मतलब अपनी वहां पे छवि छोड़ी। फिर अपने देश भारत की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए इन्होंने अनेकानेक कदम उठाए, बहुत सारे कदम उठाए अपने भारत देश की परेशानी को खत्म करने के लिए। इन्होंने हमारी प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने किंतु 31 अक्टूबर 1984 को उनके अपने ही सुरक्षा कर्मियों ने उनकी हत्या कर दी। बच्चों, इनकी हत्या कैसे हुई थी? ये जो इनका सुरक्षा कर्मचारी था ना, सुरक्षा कर्मचारी क्या होता है? बॉडीगार्ड। आपको बॉडीगार्ड तो पता है। वेरी गुड। बॉडीगार्ड ने ही इन्हीं को मार दिया था। हाँ, बहुत अच्छे। अब आप समझ गए हैं इंदिरा गांधी की मृत्यु कैसे हुई थी। इंदिरा गांधी की मृत्यु इन्हीं के बॉडीगार्ड ने की थी। बहुत वेरी गुड। आप बहुत अच्छे से कहानी को समझ रहे हो। और आपको पता है कब की थी? 31 अक्टूबर 1984 को। बहुत अच्छे। फिर क्या हुआ इसके आगे? इसके एक दिन पूर्व भी उन्होंने उड़ीसा की एक जनसभा में कहा था, अगर राष्ट्र के लिए मैं अपनी जान भी दे दूं तो मुझे गर्व होगा। मेरे खून का एक एक कतरा राष्ट्र की प्रगति और देश को मजबूत बनाने में मदद देगा। इस प्रकार श्रीमती इंदिरा गांधी का बलिदान अनुपम है। क्या है बच्चों? अनुपम। वे देश की एक महान महिला थी। उन पर संपूर्ण भारतवर्ष को गर्व है। सब लोग उन पर गर्व फील करते हैं और सभी लोग इंदिरा गांधी जी से प्यार भी करते हैं। उन्होंने देश के लिए जो अच्छे अच्छे काम किए हैं ना, सब याद करते हैं उन्हें, और उन्हीं की वजह से इंदिरा गांधी को प्रेम करते हैं। वेरी गुड। आज आप इंदिरा गांधी जी के बारे में कितना कुछ जाने। आपको इस चैप्टर की एक बार और रीडिंग लगानी है और अच्छे से समझना है, ताकि आप अपना अभ्यास अच्छे से कर पाओ। चलिए बच्चों, इस चैप्टर का अभ्यास करते हैं। वेरी गुड। बच्चों, यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे हैं, उनके उत्तर आप इसी चैप्टर में से खोज कर लिखोगे। जैसे इंदिरा गांधी कितने वर्षों तक भारत की प्रधानमंत्री रही और उन्हें किस नाम से पुकारा जाता था। ये चैप्टर को पढ़ोगे और फिर जवाब लिखोगे। लिखोगे ना? वेरी गुड। चलिए दूसरा करते हैं। इंदिरा गांधी को किस नाम से पुकारा जाता था बच्चों? देवदर्शिनी, प्रियदर्शिनी या मायादर्शिनी? बताओ बच्चों। प्रियदर्शिनी ना? वेरी गुड, प्रियदर्शिनी। स्वतंत्र भारत देश के प्रधानमंत्री कौन थे? जो हमारे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। वेरी गुड, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इंदिरा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ये तो आपको सब पता है क्योंकि आपने चैप्टर को पढ़ा है। इसीलिए कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, जब आप होमवर्क करने बैठोगे उससे पहले आपको चैप्टर की रीडिंग लगानी है और अच्छे से समझना है, ताकि आप अभ्यास जल्दी जल्दी कर लो। इसके आगे के आपको करने हैं ताकि आपका अभ्यास अच्छा हो सके और आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे बन जाओ। वेरी गुड। बच्चों, यहाँ पे कुछ खालिस्तान दिए हुए हैं, हमें खालिस्तान भरने हैं। जैसे श्री मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध एवं डैश थे। क्या थे बच्चों? एक क्या थे? प्रतिष्ठित वकील थे। ये हमने चैप्टर में पढ़ा है। जब आप चैप्टर पढ़ोगे आपको समझ आएगा। वेरी गुड। बाकी क्या, आपको चैप्टर जब पढ़ लोगे और उसको समझ लोगे वहां से करना है, ताकि आपका अभ्यास अच्छा हो सके। अगला प्रश्न करते हैं, बताता हूँ उसमें क्या करना है। बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, राजनीतिक, देशभक्ति, धैर्य, साहस और दृढ़ता। इसमें क्या करना है? इन शब्दों का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाना है। राजनीतिक। राजनीतिक क्या है? हमारे देश की राजनीतिक बहुत ही ज्यादा अच्छी है। वेरी गुड, समझ गए ना? वो ये क्या है? एक वाक्य बना दिया। आप अपने शब्दों में या आप जैसा वाक्य बनाना चाहो वैसा बना सकते हो।
लेकिन ध्यान रखना इन शब्दों का प्रयोग कर कर ही बनाना है, समझ गए ना। वेरी गुड, चलिए आगे आते हैं। आगे हमारा 18 चैप्टर है बच्चों, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो उससे पहले आपको क्या करना है, अपना होमवर्क कंप्लीट करोगे ना। वेरी गुड, ठीक है बच्चों, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। बहुत अच्छे, ओके बच्चों, बाय बाय।